हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट तुलसीराम सिंह। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे शादीशुदा होते हुए भी लिव इन रिलेशन में रहना, क्या इसकी वैधानिकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, विवाह एक सामाजिक संविदा है जो दो बालिग लोग आपसी सहमत से विवाह के बंधन में बनते हैं। जीवन में कई दफ़ा ऐसी परिस्थितियों का जन्म होता है जब विवाह में खटास पैदा हो जाती है और एक पक्षकार दूसरे पक्षकार का परित्याग कर देता है। विवाह का उद्देश्य होता है दो लोगों को साथ में रहकर जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना। जबकि विवाह में विवाद उत्पन्न होता है तब विवाह पक्षकार पति पत्नी एक साथ नहीं रहते, केवल एक दूसरे को छोड़ने से विवाह समाप्त नहीं होता है। विवाह तो एक बरकरार रहता है। विवाह एक तरह का लीगल एग्रीमेंट है, केवल एक दूसरे को छोड़ देने से प्रति अधिकार तथा कर्तव्य समाप्त नहीं होते। विवाह में विवाद होने पर पक्षकार एक दूसरे के मुकदमा भी लगाते हैं, जहां पर एक पत्नी के पास कुछ आपराधिक घटना हो जाने के मुकदमा लगाने का अधिकार होता है। भारतीय संविधान न्यायालय धीमी होने के कारण शीघ्र न्याय नहीं मिल पाता, मुकदमा चलते रहते हैं और विवाह के पक्षकार पति पत्नी एक दूसरे से अलग निवास करते हैं। जीवन यात्रा के आगे चलकर अन्य व्यक्ति से मधुर संबंध भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें होती हैं जो विवाह और क्या कहते हैं आपका विवाह और विवाह में जो विवाद होता है उसको खास कई बार मतलब जो समझाया जाता है। जैसे कि लिव इन रिलेशन की बात करते हैं तो क्या विवाह के होते हुए भी लिव इन रिलेशन में रहना उचित होता है या सही होता है या गलत होता है। तो देखिए, जो लिव इन रिलेशन होता है इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं और लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसमें क्या होता है कि जो जैसे अगर पति रह रहा है तो उसमें क्या होता है पत्नी के लिए तलाक का एक आधार बन जाता है। तो शायद मेरे हिसाब से तो जो अगर पर्सनली पूछा जाए तो नहीं से होता है, क्योंकि फिर वो तलाक के लिए अर्जी लगा सकती है और उसके आधार पर वो तलाक ले सकती है। तलाक का आधार बनेगा क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में व्यभिचार को तलाक का आधार मानता है। इसलिए लिव इन शादी के बाद शादीशुदा आदमी का लिव इन रिलेशन में रहना अच्छा नहीं होता है। तो इसके साथ में देखिए, अगर बिना शादी के अगर दो लोग आपस में एक साथ रह रहे हैं तो लिव इन रिलेशन अगर में रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं, तो वहाँ पे शोषण बलात्कार के आरोप जैसे चीज़ों का भी होता है। बट कोर्ट साफ साफ कहता है कि अगर आप लिव इन रिलेशन में हैं और आप एक दूसरे के ऊपर शोषण या बलात्कार का आरोप लगाते हैं तो उसे उचित नहीं माना जाएगा, उसको सही नहीं माना जाएगा। इसके अनुसार आप अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो आप इसमें आपके आपसी सहमति का एक एक सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं या आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है, एक शपथ पत्र बनवा सकते हैं जिसमें सभी चीज़ों का उल्लेख रहेगा। दूसरी बात, अगर लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको पता होना चाहिए कि आप लिव इन रिलेशन में हैं, बिना शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत उसे तलाक मिल सकता है, लेकिन लिव इन रिलेशन व्यक्ति इस तरह से कोई प्राधिकरण अधिकार दर्ज नहीं करवा सकता है। तो कहने का मतलब, जैसे अगर मैरिड लोग हैं और वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनको तलाक की तो अर्जी मिल जाएगी, लेकिन मतलब लगा सकते हैं, तलाक मिल भी सकता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसके हिसाब से आप ये चीज़ तो आप लोग समझ गए होंगे कि लिव इन रिलेशन में रहने किस टाइप के लोग, कैसे लोग रह सकते हैं। इन सब चीज़ों पे पूरी बात ध्यान देने वाली बात होती है। तो क्योंकि इसमें जो बलात्कार या प्रताड़ित की जो घटनाएं देखने को मिल रही है, इन सब चीज़ों की वजह से ये सब नियम बनाया गया है और ताकि इनको कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा अगर लिव इन रिलेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि देखा जा रहा, पहले आप लोग अपना पूरा प्यार देते थे, वीडियो देखते थे, लाइक करते थे, इस समय आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे सवाल डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसमें संकोच करने की बात नहीं है। आपको और ये सवाल आपको जो इसका आपको जो आंसर दिया जाएगा वो बिल्कुल फ्री होगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं होंगे।
और जैसे एक बार दोबारा मैं फिर बताना चाहूँगा, जो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं वो चोरी छुपे नहीं होना चाहिए सब, बल्कि जो स्पष्ट होना चाहिए कि आप रह रहे हैं और लोगों को पता होना है, बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और लोगों को पता होना चाहिए। तो इन सब बातों का अगर ध्यान में रखते हैं तो उसके बाद लिव इन रिलेशन में आराम से आप रह सकते हैं। बट अगर इसके लिए आप अपना एक सहमति प्रमाण पत्र बनवा ले तो अच्छा होता है। इसमें आप दोनों पार्टनर का बालिग होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय संविधान के हिसाब से उनका बालिग होना बहुत ज़रूरी होता है, तब वहाँ पे लिव इन रिलेशन माना जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं माना जाएगा। क्योंकि देखिए जो इसमें क्या होता है, आप सहमति से रह रहे होते हैं। जब आप सहमति से रह रहे हैं तो इसमें आपको आपकी वो एज तो होनी चाहिए कि आप अपना डिसीजन खुद ले सकें, आप अपना सहमति जाहिर कर सकें। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है और इसी के आधार पर बहुत सारे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है जो लिव इन रिलेशन को बढ़ावा देते हैं, मतलब आपको उन अधिकारों को देते हैं जो अधिकार आपको पहले से दिए गए हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं जिन बातों को आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं से समाप्त करता हूँ। अगर आपको किसी का कोई सवाल होगा, कोई कमेंट होगा तो आप ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया ताकि हमारे नए वीडियोस लॉ से रिलेटेड, आपके कानून से रिलेटेड, आपके अधिकार से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।